जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन के 181 क्वेश्चन से, क्योंकि हम डेमोग्राफी डिस्कस कर रहे थे और 180 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। सो ऑलमोस्ट हाफ हमारा इस चैप्टर का जो हाफ क्वेश्चन है ऑलमोस्ट हो गए हैं। और आई थिंक 3 वीडियोज़ इसके आ गए हैं, 4th वीडियो आ रहा है अभी। सो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 181। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये। सेकंड, आपके लिए फिर से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। द प्लेलिस्ट इज़ अवेलेबल एंड गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट। वहाँ पे आपको हिस्ट्री, इकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सो यू कैन चेक इट आउट इन वन गो। इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं, और इसकी भी फिर पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ ज्योग्राफी आपके लिए इवनिंग में एक वीडियो आता है, वो चल रहा है, और मॉर्निंग में आपके लिए आई दृष्टि करंट अफेयर्स घटना चक्र जो है वो एक वीडियो आपके लिए मिलता है। ठीक है, तो ये अभी सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं इस चैनल पे। सो डू चेक इट आउट एंड जितना फ़ायदा ले सकते हैं लीजिए। देखिए, मैं यही बोलूँगी, जहाँ आपको लग रहा है कि कुछ इश्यूज़ हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हैं, इट इज़ ओपन। ठीक है, दूसरा देखिए, एक चीज़ और है कि मैं साथ में कुछ और चीज़ें स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट टाइम की कमी की वजह से कुछ चीज़ें यहीं पे अभी पूरी नहीं हो पा रही, बट बहुत जल्दी वो भी आपके लिए स्टार्ट होंगी। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूँ, लेकिन आपका सपोर्ट भी उसमें उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, कि मैं अभी बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में कभी कभी ना, बिकॉज जब आप वर्किंग होते हैं तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। आपकी और भी चीज़ें काम होती हैं, डेली जो कोर्स एक्टिविटीज़ हैं वो आप नहीं ख़त्म कर सकते हैं, वो आपको करनी है। एंड व्हेन यू लिव अलोन तो फिर आपको सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ती हैं, प्लस आप ये भी कर रहे हैं, तो आपका सपोर्ट भी चाहिए मुझे। मतलब थोड़ा सा अंदर से एक मोटिवेशन चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थोड़ा उसको शेयरिंग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल थोड़ा सा मूव करेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा उसके लिए। ठीक है, सो ठीक है, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 181 से। We were discussing the demography and the population part. So question number 181 says that amongst the following states of the country, the literacy rate in 2011 was lowest in. So it was lowest in Bihar. ठीक है, ये हम ऑलरेडी हमने लास्ट में डिस्कस किया था, बिहार में सबसे कम था। Which among the following state has a lower literacy rate than the country's average literacy rate according to 2001 census? So average literacy rate जो थी 2001 के हिसाब से और 2011 दोनों के हिसाब से उड़ीसा में सबसे कम था। एवरेज लिटरेसी रेट जो नेशनल एवरेज था वो 73 था। ठीक है, उड़ीसा का लिटरेसी था 72.9। विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस ऑफ 2011? 2011 सेंसस के हिसाब से लोएस्ट लिटरेसी रेट जो था वो था दादरा एंड नगर हवेली का। एज पर 1991 सेंसस कौन सा जो ग्रुप है यूनियन टेरिटरीज़ का, वहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखने को मिली? सो वो देखने को मिलेगी आपको पुदुचेरी, दैट इज़ पौंडीचेरी एंड दिल्ली। फाइनल फिगर्स अगर हम 2011 के सेंसस के देखें तो यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट है लक्षद्वीप, और यूटी विद द लोएस्ट लिटरेसी रेट है दादरा और नगर हवेली। ऑल दो अब दादरा और नगर और दमन दीव एक हो गए हैं, तो अभी जो नेक्स्ट हमारा सेंसस का जो डेटा आएगा वो दोनों का मिला के आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट रूरल लिटरेसी रेट? हाईएस्ट रूरल लिटरेसी रेट आपको मिलेगा गोवा में। सो हाईएस्ट रूरल लिटरेसी रेट वो देखा गया केरला में, बट इस ऑप्शन में से अगर हम देखें तो केरला नहीं है, उसमें से गोवा में हाईएस्ट रूरल लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलेगा। सेंसस 2011 के हिसाब से भी केरला में हाईएस्ट लिटरेसी देखने को मिला रूरल एरियाज़ में, फॉलोड बाय गोवा। मिजोरम हैज़ द हाईएस्ट अर्बन लिटरेसी। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? अब ये MPPCS में पूछा गया और डिस्ट्रिक्ट की बात पूछी गई, तो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जबलपुर में है, तो अगर आप MPPCS पे फोकस्ड है तो आप इन क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की जहाँ बात हो, ओवरऑल कंट्री की कोई डिस्ट्रिक्ट होती है तो अलग बात है, बट MP की डिस्ट्रिक्ट पूछ रहे हैं तो वो MP स्पेसिफिक ही हो जाएगी। तो 2001 में नरसिंहपुर मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट था, जबकि सेंसस 2011 के हिसाब से जबलपुर सबसे ज़्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। एज पर 2011 सेंसस लिटरेसी रेट ऑफ उत्तराखंड स्टेट ये है 79.63। अब ये उत्तराखंड में ही पूछा गया स्पेसिफिकली, तो उत्तराखंड की 79.63 है। फाइनल डेटा के हिसाब से 78.8 थी। एज पर सेंसस 2011 लिटरेसी रेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सो लिटरेसी रेट ऑफ उत्तर प्रदेश है 67.7, मेल 77.3, फीमेल 57.2।
According to 2001 census, what is the rank of Uttar Pradesh among the states union territories in literacy rate? तो देखिए 31 था amongst the states union territories, while according to census 2011 उत्तर प्रदेश की रैंक 29 थी. According to census 2011, the correct descending order of 4 districts of UP. अब ये यूपी स्पेशल है, डिसेंडिंग यूपी की डिस्ट्रिक्ट पूछी जा रही है. डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी. तो डिसेंडिंग मतलब सबसे ज़्यादा से सबसे कम. सो सबसे ज़्यादा रही गाज़ियाबाद, देन गौतम बुद्ध नगर, कानपुर सिटी और औरैया. हाईएस्ट लिटरेसी रेट. ठीक है. 2011 में गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर सिटी और औरैया. तो ऑप्शन बी करेक्ट है. और फाइनल डेटा के हिसाब से गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा और फिर गाज़ियाबाद. गौतम बुद्ध, ये फाइनल जब आया, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाज़ियाबाद. According to census 2011, average literacy rate of the following 4 districts in current descending order. So अब तो पता चली गया गौतम बुद्ध नगर, ये फाइनल की बात कर रहे हैं हम, कानपुर, औरैया, इटावा और गाज़ियाबाद. As per census 11, most literate district of UP, so it is गौतम बुद्ध नगर. यूपी में district with the highest literacy percentage is, so देखिए इसमें गौतम बुद्ध नगर नहीं दिया हुआ है, तो फिर क्या आएगा? कानपुर सिटी भी नहीं है. ओके, सो इट इज़ औरैया. According to 2011 census figures, which among the following districts in UP has the lowest female literacy? Lowest female literacy रामपुर में देखने को मिली है. श्रावस्ती has the lowest female literacy among the districts of UP. The female literacy in given districts are as follows. बलिया में 59.8, देवरिया 59.4, गोरखपुर 59.4, रामपुर 44.4. So out of these, Rampur has the lowest female literacy. According to census 2011, which of the following statements about UP are correct? District having the lowest female literacy rate श्रावस्ती है. Highest sex ratio देवरिया में देखने को मिला. Having the lowest density of population ललितपुर. On the basis of नगर निगम area population, most populous city in the state is कानपुर. तो देखिए इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है 1 और 3. District having the lowest literacy rate is श्रावस्ती and the district having the lowest density of population is ललितपुर. हाईएस्ट सेक्स रेशो जो है वो देखने को मिलेगा आपको जौनपुर में. ठीक है. और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया के हिसाब से सबसे पॉपुलस सिटी जो है वो है गाज़ियाबाद. Which of the following statement is correct? There has been continuous decline of sex ratio since 1901 onwards. Highest sex ratio observed किया गया during the census of 1901. Lowest sex ratio has been recorded during 2001. Maximum decline in the sex ratio has been recorded during the decade of 91-2001. मैक्सिमम डिक्लाइन देखने को मिला है 91 से 2001 में. तो देखिए 1901 से 2011 के बीच में अगर हम देखें तो हाईएस्ट सेक्स रेशो जो देखने को मिला था वो था 1901 में, दैट इज़ 972. सो स्टेटमेंट ऑफ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. बाकी एज पर 2011 अगर हम देखें तो सेक्स रेशो 943 है. According to the latest census figures, sex ratio in India is 97 का ये क्वेश्चन है. तो लेटेस्ट सेंसस फिगर्स के हिसाब से सेक्स रेशियो इंडिया में अगर देखा जाए तो फ्लक्चुएटिंग है. 972 से 927 हो गया 1991 में, उल्टा हो गया 100 साल में. एज पर द सेंसस 2001, सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 927 टू 933. फिर उसके बाद इंक्रीज़ हुआ 943. तो फ्लक्चुएटिंग है, कभी ज़्यादा कभी कम. Out of the following during which census decade sex ratio in India recorded the sharpest decline? Sharpest decline देखने को मिला है 61 से 71 के बीच में. 950 था, 45 हुआ, फिर 46 हुआ, बढ़ गया, फिर कम हो गया, 41 हो गया, फिर 930 हो गया. तो ये शार्पेस्ट डिक्लाइन देखने को मिला है. 34 हुआ, 27 कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया. ठीक है. Which of the following pairs is not correctly matched? Census year 951, 946 था, तो ये सही है.
1971 में 930 था, ये भी सही, शार्पेस्ट डिक्लाइन था। 91 में 27 था। 2001 में 25 था। सो देखिए 2001 में 933 था और उसके बाद हुआ 943। तो ये अभी जो है चल रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस ईयर सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया वाज 946? 946 था 1951 में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सेंसस ईयर सेक्स रेशियो इन इंडिया, सेंसस ईयर 1991 में 938 था, 938 नहीं था, 927 था। 51 में 946, 2001 में 933, 2011 में 940। देखिए 940 तो नहीं था, 943 था। फिर इस हिसाब से तो आंसर स्टार होना चाहिए, बट ओके प्रोविजनल में 940 था, ठीक है। इन द फॉलोइंग टेबल द फिगर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2000 इज गिवन फॉर इंडिया एंड वर्ल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? फिगर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 2000। ओके करेक्टली मैच्ड आपको बताना है। इंडिया में 897, वर्ल्ड में 960। तो इंडिया का जो फिर 907, 970, 917, 980, 927, 990। ओके 2000 की बात हो रही है। तो 927 था एज पर 1991 सेंसस, वाइल वर्ल्ड का सेक्स रेशियो उस टाइम पे था 990। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट द मेल फीमेल रेशियो इन इंडिया इज 1 के हिसाब से देखिए 933 तो था आपका फीमेल का, तो 1000 पर 933 पर 1000 मेल। अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल फिगर्स ऑफ 2011 सेंसस फीमेल रेशियो था 940 और फाइनल के हिसाब से 943। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर द प्रोविजनल डेटा ऑफ 11? 940। As per the census 2011 sex ratio number of females per 1000 in India 940। ओके 943 है एक्चुअली, प्रोविजनल के हिसाब से 940 था। अब ये क्वेश्चन 12 में पूछा गया, मे बी प्रोविजनल पूछते हैं तो 940 हो सकता है। सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस, सो नन ऑफ द अबव बिकॉज इट वाज 943। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट्स हैविंग द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? हाईएस्ट सेक्स रेशियो है केरला, देन पुदुचेरी, तमिलनाडु एंड आंध्रा। According to population census 2011, which of the following states has the highest number of females per 1000 males? So Kerala में highest number of females हैं 1000 पे 1084 है, 996 तमिलनाडु में है, 985 मणिपुर, 989 मेघालय। According to census 2011, which of the following state has the highest female sex ratio? So it is in Kerala. In which state of India female ratio is more than 1000? Kerala 1084। 2001 में भी ज़्यादा था, 1058 था। पुदुचेरी में देखें तो 1037 है। इंडियन स्टेट हैविंग मोर फीमेल्स कंपेयर टू मेल्स? केरला। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज डिड द फीमेल्स आउट नंबर द मेल्स एट द टाइम ऑफ लास्ट सेंसस? सो इट वॉज पुदुचेरी 1037। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट सेक्स रेशियो इन 2011? तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, उड़ीसा। तो केरला के बाद सेकेंड नंबर पे तमिलनाडु है। अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच इज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? आंध्रा, छत्तीसगढ़, हिमाचल, झारखंड। तो इनमें से अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में हाईएस्ट है 2001 के हिसाब से। 2011 के हिसाब से 991 आंध्रा में हाईएस्ट है। Which of the following states of India has the sex ratio as per 2011 above the national average? नेशनल एवरेज से ऊपर जो रहा है वो रहा है झारखंड में। इंडिया का सेक्स रेशियो 943 था, झारखंड में 949 देखने को मिला है। गुजरात 919, महाराष्ट्र 929, मध्य प्रदेश 931। According to census 2011 provisional data related to persons aged 7 years and above, in which of the following states males outnumber females? So males outnumber female प्रोविजनल डेटा के हिसाब से सब में ही है। मेल्स के बारे में पूछ रहे हैं तो मेल्स तो इन चारों में ही आउट नंबर कर रहे हैं।
Among the following, the Indian state's lowest sex ratio has been found according to census 2001. लोएस्ट सेक्स रेशियो मिला देखने को मिला है हरियाणा में. 861 2001 में था और 879 2011 में है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोएस्ट फीमेल पर 1000 मेल रेशियो. लोएस्ट फीमेल देखने को मिली है हरियाणा में. According to census 2011, the state having the lowest sex ratio is in Haryana. Haryana 879 has the lowest sex ratio among all the states, while sex ratio of Sikkim 890, Punjab 895, Jammu Kashmir 895 are more than Haryana. As per the census 2011, the state have the lowest sex ratio in Haryana. As per census 2011, which of the states in India has the lowest sex ratio? Again Haryana. Which of the following state is ranked economically at the top but lowest on the basis of sex ratio? It is Haryana. 4 states mentioned below, which among these had the lowest sex ratio according to census 2001? इनमें से अगर हम देखेंगे तो गुजरात, आई गेस, यस, गुजरात में सबसे कम है 919. Which of the following states, union territories, has the least number of females per 1000 males as per the provisional figures of census 11? So it is दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली. तो दमन और दीव में 618 ही थे. In India, the lowest sex ratio found in which union territory? So it is Daman and Diu. Which of the following UT of India has the lowest sex ratio as per 11? Daman and Diu. According to provisional figures, lowest sex ratio in India is Daman and Diu. अब ये 4-5 चीज़ें आपको लिस्ट बनानी है. Lowest sex ratio in UT in state, highest sex ratio in UT in state, highest literacy in UT in state, lowest literacy in UT in state, lowest female literacy, lowest male literacy, highest male literacy, lowest male literacy. इतना बनाना है. बहुत ज़्यादा नहीं होगा, अभी लग रहा है, बट ये आप 10-12 बार रिवाइज कर लेंगे ना जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, बस उतने में आपका हो जाएगा. बीच का बहुत कम पूछते हैं, पूछ रहे हैं तो ठीक है, फिर आप लास्ट में आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो ये है कि रिस्क लेने वाला क्वेश्चन है तो लीजिए, नहीं लेने वाला है और आपके क्वेश्चंस पूरे हो रहे हैं तो छोड़ दीजिए. बहुत ज़्यादा है, थर्ड राउंड में थोड़ा दिमाग लगाइए. बट ये जो बेसिक्स हैं जो आप गलत करके आते हो ये गलत नहीं होने चाहिए. ठीक है, ये बिल्कुल गलत नहीं. ये गलत होते हैं तो फिर वो जो मार्क्स जा रहे हैं उसमें आपका ही रोल होता है गलत करने में. अदरवाइज एक बार को माफ़ी हो जाती है. ठीक है. सो इन इंडिया हाईएस्ट डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो देखने को मिला है दमन और दीव में. द हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट इन सेक्स रेशियो ड्यूरिंग 91 to 2001. हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट देखने को मिली है अरुणाचल प्रदेश में. इन विच स्टेट सेक्स रेशियो हैज़ इंक्रीज ड्यूरिंग 91 to 2001. सो ये बड़ा है उत्तराखंड में. During 2001 to 11, the sex ratio in Uttar Pradesh has improved by, so 10 females per 1000 males improve हुआ है. 908 था 2001 में, 912 हो गया 2011 में. As per census 2011 census, what is the male female ratio in UP? So 912 out of 1000. डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर 11 सेंसस. अब ये बिहार की डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात हो रही है, सो बीपीएससी स्पेसिफिक है. गोपालगंज हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस गोपालगंज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट सेक्स रेशियो? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन राजस्थान अकॉर्डिंग टू सेंसस 11. सेक्स रेशियो इन राजस्थान इन 2011 वॉज लेस देन नेशनल एवरेज. सेक्स रेशियो इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान इन 2011 वॉज लेस देन 1000. Sex ratio in rural areas of all districts of Rajasthan in 2011 was less than 1000 except Pali. Sex ratio in urban areas of all districts of Rajasthan in 2011 was less than 1000 except Dholpur. So फोर्थ स्टेट में, अब ये राजस्थान स्पेसिफिक है तो राजस्थान जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ध्यान दीजिए कि सेक्स रेशियो राजस्थान में कम था, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कम था 1000 से, सही है. सेक्स रेशियो इन रूरल एरियाज ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स वो भी सबसे कम 1000 से कम था, पाली छोड़कर. और सेक्स रेशियो पाली का 1003 था. लास्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत है. सेक्स रेशियो इन अर्बन एरियाज ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान वॉज लेस देन 1000 एक्सेप्ट धौलपुर. धौलपुर का भी 1000 से कम ही था. ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल फिगर्स ऑफ सेंसस 2011,
द डिस्ट्रिक्ट हैविंग द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया इज़, अभी ओवरऑल इंडिया की बात हो रही है तो इम्पॉर्टेंट है, तो ये है माहे, 2011 का सेंसस है तो ध्यान दीजिएगा। माहे में ओवरऑल हाईएस्ट सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट है ये 1176, और लोएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो दमन दीव में है। एज पर द फाइनल डेटा माही इज़ द district with the highest sex ratio and Daman is the district with the lowest sex ratio 534. माहे, अल्मोड़ा, कन्नूर और दमन, लेह और तवांग ये लोएस्ट में आ जाएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो सेक्स रेशियो? हाई मैटर्निटी डेथ रेट, हाई फीमेल चाइल्ड डेथ रेट, फीमेल फीटिसाइड, बर्थ ऑफ मोर मेल चिल्ड्रन देन फीमेल चिल्ड्रन। तो सारे ही जो हैं फैक्टर्स वो रिस्पॉन्सिबल हैं लो सेक्स रेशियो के लिए। यूजुअली 100 लड़कियों पर 105 लड़के पैदा होते हैं। सेक्स रेशियो ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन इन इंडिया सिंस 1961 हैज़ बीन कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, इनिशियली इंक्रीजिंग एंड लेटर डिक्रीजिंग। सो 1961 में 976 था, 962 हुआ, 1981 में 927 हुआ, 1991 में फिर 919 हो गया 2011 में। देखिए यहाँ थोड़ा डाउट हो रहा है, इफ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन कर, ओके चाइल्ड पॉपुलेशन की बात हो रही, ठीक है, ऑल राइट। तो चाइल्ड पॉपुलेशन में कंटिन्यूसली डिक्रीज हुआ है। अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल फिगर्स ऑफ सेंसस 2011 द सेक्स रेशियो ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years इन इंडिया इज 914 प्रोविजनल के हिसाब से, फाइनल के हिसाब से 919 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? स्टेट और चाइल्ड सेक्स रेशियो, यूपी 890, मध्य प्रदेश 912, राजस्थान 880, बिहार 946। सो मध्य प्रदेश करेक्टली मैच्ड है 912, यूपी में 899, राजस्थान में 883 और बिहार में 933। Which of the following states of India has the highest number of male childs 0 to 6 years per 100 girl child as per 2011 census? ये था हरियाणा में। As per the provisional figures of 2011 census of India, which of the following states had the highest child sex ratio? Highest child sex ratio आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में। On the basis of provisional figures of 2011 census, arrange the following 4 states in descending order of their child sex ratio. डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना है तो देखिए मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा है, देन मेघालय, देन पंजाब एंड देन हरियाणा प्रोविजनल फिगर्स के हिसाब से। एज पर द 2011 सेंसस द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन बिहार वॉज, बिहार में चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था? 935 था, 935। Examine the following statement and select the correct answer from the quotes given below. The child sex ratio of India has declined during 1 to 11. Child sex ratio in Haryana has increased during 1 to 11. India's rural sex ratio is higher than urban sex ratio. The male infant mortality rate in India is higher than female infant mortality rate. तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। फोर्थ वाला गलत है, जो मेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया में ज़्यादा है फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। एज पर द फाइनल डेटा ऑफ द सेंसस 2011 चाइल्ड सेक्स रेशियो जो था वो डिक्लाइन हुआ है 919 से 920 इन 2011 फ्रॉम 927। हरियाणा में इंक्रीज़ हुआ है 819 टू 894। इंडिया का जो रूरल सेक्स रेशियो है वो 949 है विच इज़ हायर देन अर्बन सेक्स रेशियो 929। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात हो रही है, और स्टेटमेंट 1, 2, 3 इसलिए करेक्ट हो जाते हैं। स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट है क्योंकि फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो मेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से ज़्यादा है। द लार्जेस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इज़ इन, सो इट इज़ इन शेड्यूल्ड कास्ट की बात हो रही है SC। इनकी जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा आउट ऑफ दीज स्टेट्स वो है पंजाब में। सो अकॉर्डिंग टू फाइनल डेटा ऑफ सेंसस 2001 पंजाब वॉज फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द स्टेट्स पॉपुलेशन। 11 के हिसाब से 4 स्टेट्स हैं जिनमें हाईएस्ट पॉपुलेशन देखी जाती है शेड्यूल कास्ट की, पंजाब, हिमाचल, वेस्ट बंगाल, यूपी। पंजाब, हिमाचल, वेस्ट बंगाल ये टॉप 3 में आते हैं, 4th यूपी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट? सो इट इज
वाई इट इज़ यूपी, ओके। ओके, लार्जेस्ट नंबर की बात हो रही है, ऑल राइट, वो परसेंटेज की बात कर रहे थे हम। लार्जेस्ट नंबर इज़ इन यूपी, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज यूपी में है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्रा। और परसेंटेज वाइज पंजाब, हिमाचल, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। स्टेट हैविंग द हाईएस्ट शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इन इंडिया इज इन उत्तर प्रदेश। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इज जीरो एज पर द सेंसस 2011। तो जीरो है नागालैंड में, एससी की पॉपुलेशन जीरो थी। Consider the following statement, select the correct answer from the quotes given below. There is a very small number of scheduled caste population in northeastern states of India. The northeastern states have a very small percentage of area under cultivation. देखिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट एरिया अंडर कल्टिवेशन कम है इसलिए एससी की पॉपुलेशन कम है, ये इसका रीज़न नहीं है। सो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है तो नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कम है। स्टेट्स में एग्रीकल्चरल लैंड और जो इंक्लूडिंग फैलो वो 22.2% है, एज अगेंस्ट अबाउट 54.5। तो दोनों ही सही है बट रीज़न सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट पंजाब? इट इज़ द रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इट हैज़ द हाइएस्ट proportion of SC in its population. It has reached the replacement level of population. देखिए थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, रिप्लेसमेंट लेवल पे नहीं पहुंचा है अभी। सो 1991 में जो पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था पंजाब का 9394 के प्राइसेस पे, वो 11,776 था जो कि हाईएस्ट था। बट प्रेजेंट में गोवा जो है वो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम के साथ सबसे रिचेस्ट स्टेट है। एज पर सेंसस 2001 प्रपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ पंजाब वो 28.9 था और 2011 में 31.9 है जो कि हाईएस्ट है। रिप्लेसमेंट लेवल जो पॉपुलेशन का है दैट इज़ ब्रिंगिंग द ग्रॉस फर्टिलिटी रेट टू 2.1, वो अभी पंजाब ने अचीव नहीं किया है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन इंडिया, टोटल इंडिया में पूछ रहे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन कितनी है परसेंटेज में, तो 8.2% है। अकॉर्डिंग टू फाइनल फिगर्स 8.6%। Among the Indian states shown labeled 1, 2, 3, 4 in the rough outline map, the correct sequence of descending order of percentage of scheduled tribe population to their total population is, descending order में पूछ रहे हैं 1, 2, 3 and 4। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा है 3, then 1, then 2 and 4। तो देखिए ये जो स्टेट्स हैं ये हैं मिज़ोरम, अरुणाचल, मणिपुर और उड़ीसा। तो 91 और 2011 के सेंसस के हिसाब से मिज़ोरम में 94.8 है, अरुणाचल में 63 और 68 हुई, मणिपुर में 34, 35 रहा और उड़ीसा में 22.4 से 22.8 रहा। तो ज़्यादा इंक्रीज़ उड़ीसा में देखने को नहीं मिला, बाकी इन सब में इंक्रीज़ हुआ है। द स्टेट ऑफ इंडिया विद द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन as per 2011 census is Mizoram. In which of the following states population of scheduled tribe is largest in the country? So it is in Madhya Pradesh. Population wise Madhya Pradesh. ठीक है. Which of the following states does not have any tribal population in the scheduled category? देखिए scheduled caste पंजाब में सबसे ज़्यादा है लेकिन scheduled tribe नहीं है वहाँ पर। As per the 2011 census, the correct ascending order of the following states in terms of scheduled tribe population in India is, so it is Arunachal, Mizoram, Nagaland और मेघालय। ascending order सबसे कम अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। In Indian states, the tribal population is largest in, tribal population largest है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। Jointly, they have a highest number of scheduled tribe population above mentioned pairs of states. मध्य प्रदेश में 1,53,16,784 ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में 78,22,902 है। तो मिला के जब दोनों एक स्टेट हुआ करते थे तब तो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन थी इनकी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल आर रिकॉर्डेड इन सेंसस ऑफ 2011? सो इट इज़ इन मध्य प्रदेश। Which of the following state has the lowest percentage of scheduled tribe population as percentage of its total population? Lowest percentage of scheduled, percentage में पूछ रहे हैं तो lowest percentage है यूपी में 0.6, ठीक है, बिहार में 1.3, तमिलनाडु 1.1 और केरला 1.5। सो उत्तर प्रदेश में 0.6 है।
ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिए हैं 260 क्वेश्चंस। अभी ट्राइबल से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेंगे कुछ, वो डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आप देखिए, जैसे मैंने बोला कि एक छोटी सी एक टेबल बना लीजिए, लिटरेसी की एक टेबल। ठीक है, मेल फीमेल उसमें अलग कर लेना। शेड्यूल ट्राइब की एक हो गई, शेड्यूल कास्ट की शेड्यूल कास्ट की एक हो गई। उससे पहले हमने पॉपुलेशन का पढ़ा, डेंसिटी का पढ़ा। छोटा छोटा बोलते हैं ना, जो मैंने बोला था कि आपको फर्रे बनाते हैं, वो छोटे छोटे बनाने हैं आपको। सिर्फ उसमें लिखना है, या तो रिवाइज करो या फिर इसी वीडियो को या जो भी आप कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, उसको मल्टीपल टाइम्स करो। दोनों में से एक ऑप्शन आप कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स। बार बार सुनो, बार बार सुनोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, छप जाएगा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट की तरह कि जैसे किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट, कितने क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन एक ही चीज़ पे आ रहे हैं। 10-12 बार आप उसको क्वेश्चन को एक वीडियो में आप 10-12 पढ़ रहे हो, अगेन फिर से आप उसको सुन रहे हो, फिर सुन रहे हो, रात में सोते टाइम सुन रहे हो, तो आपके दिमाग में छप गया। एक गो में अगर आप 3-4 बार रिवाइज कर लोगे ना, तो फिर आपको उसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो थोड़ा लंबा रहेगा। फिर उसके बाद जब आप रिवीजन मोड में आएंगे तो दोबारा एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन अभी उसको एक गो में, एक दिन में 2-3 बार कोशिश कीजिए कि इसको सुन लें आप। ठीक, सो रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, आई थिंक। और करते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 261 से। सो टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।